श्रद्धया परया तप्तं तप्तस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। पिछले कार्यक्रम में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी सूर्य के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश मैंने की थी। आज के कार्यक्रम में आपसे चर्चा चंद्रमा को लेकर के करूँगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड खाली है, पर इस पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली है तो अवश्य ही उसे सामने रख लीजिए। शुरू करते हैं। गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर उससे पहले एक बात बताऊं। कार्यक्रम देखने के दौरान ही जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दिया करिए। और एक बात और है कि मैंने दशमांश कुंडली पे एक कार्यक्रम बनाया था परसों दिन, उसे भी आप लोग जाकर के अवश्य देख लीजिए। उस पर अलग से एक बार शांति से कार्यक्रम बना दूंगा, जो कि अच्छा लगेगा। आइए फिलहाल विषय पे लेके आता हूँ। चंद्रमा आप लोग जानते हैं माता का कारक होता है, माता का विचार किया जाता है और हमारे इमोशन को कंट्रोल करते हैं चंद्रमा। एकमात्र ऐसे ग्रह जिनके अगर जन्म कुंडली में ज्योतिष में जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे अगर कोई महत्वपूर्ण ग्रह है तो वो चंद्रमा है। अभी कल की ही बात है, अभी कल ही मैं कुंडली देख रहा था। उस जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, मतलब दोनों मृतप्राय थे। और जातक ऑटिज्म सिंड्रोम से ग्रसित था। उसकी माता जी मुझसे हर एक वर्ग चार्ट में सभी ग्रहों का विश्लेषण करवा रही थी। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। जब तक जातक की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा कमजोर रहेंगे तब तक जातक को कुछ भी देने से संकोच करेंगे सारे के सारे ग्रह। तो यही बात है कि ये एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं चंद्रमा जो सूर्य से भी ज्यादा, अगर सूर्य कमजोर हैं तो एक दफा बात चलेगी, लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हो गए तो आपको नहीं चलने देंगे। और अधिकांश लोगों की कुंडली में जो वो मनोव्यथा उनके अंदर होती है, जो वो मन में भाव उठते हैं, वो अपना अगर वो सही तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरीके से उनके ही अंदर वाद विवाद लगातार चल रहा है, कोई रेगुलराइज नहीं हो रहा, किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, अपनी बात को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है, और भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो कमज़ोर भी होता है और मजबूत भी होता है। स्वास्थ्य कमज़ोर रहे और निरंतर कुछ ना कुछ बना रहे स्वास्थ्य में, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो भगवान, वो चंद्रमा के ही कारण होती हैं। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, एकमात्र ऐसा ग्रह, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, एकमात्र ऐसे ग्रह चंद्रमा जिन पे सारे ग्रहों का फल टिका रहता है। आप किसी भी जातक की कुंडली उठा करके देखिए, अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो निस्संदेह उसको हर एक चीज मिलने में दिक्कत हुई है। पक्की बात है। और ये पक्की बात है कि अगर उसने सब कुछ पा भी लिया है फिर भी उसमें वो निरंतरता नहीं बनाया है, या उसको मेहनत खूब करनी पड़ी है। चंद्रमा को ठीक करने के बारे में भी बताऊंगा, और उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से एक जातक अगर माता नहीं है तो उसका पेट भर नहीं सकता, पिता होते हुए भी उसका पेट भर नहीं सकता। अब आप किसी ऐसे बालक को देखिए जिसके पिता तो हों पर माता नहीं हो, तो उसके पिता को ये बात पता ही नहीं चले कि उसका बेटा जो है वो कब भूखा है और कब उसका पेट भरा है, क्योंकि पिता को इस बात का अंदाजा नहीं होता। माताएं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें एक सिसकी से पता चल जाता है कि उसका बेटा भूखा है और पेट से भरा है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये बात उसके पेट को देख करके माताएं नहीं जानती हैं। ये बात उसके चेहरे के बनावट से और अपने अंतर मन में उठ रहे भावों से माताएं जान जाती हैं कि उसका बच्चा भूखा है और उसको दूध की आवश्यकता है। पर ये बात चाहे पिता कितने ही भावुक हों, कितने ही समझदार हों, कितने ही ज्ञानी हों, पर वो ये बात नहीं जान सकते कि उसका बच्चा भूखा है। बच्चा कौन? मैं और आप। जैसे मानधाता बड़े अच्छे राजा हुए,
पराक्रमी और बड़े ही धर्मात्मा मानधाता पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। जो पिता का गर्भ था, गर्भ क्षेत्र तो पिता में है नहीं, पर पिता ही गर्भवती हो गए या गर्भवता हो गए, तो उनके ही गर्भ से उनका धरती पे आना हुआ था। पर जब उनको दूध की आवश्यकता पड़ी तो राजा, देवताओं के राजा इंद्र को, भगवान इंद्र को आना पड़ा और उन्होंने अपनी उंगली चटाई जिससे उनको दुग्ध का पान कराया। उनका नाम मानधाता था। तो ठीक वैसे ही अगर पिता हैं और माता नहीं है तो माता जो दे सकती हैं वो पिता कभी नहीं दे सकते। पर पिता नहीं है और माता हैं तो माता उसके पिता के स्नेह को भी दे सकती है, क्योंकि कभी कभी अगर कठोर दृष्टि से देखना है तो माता कर लेगी, पर पिता उस ममता से युक्त नहीं हो सकते, क्योंकि माताओं का स्वभाव ही होता है ममत्व से युक्त होना। ऐसा तो अगर जन्म कुंडली में, अब बात मूल क्या है कि अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में जहां से माता का विचार किया जाता है, आप सोच के देखिए बैलेंस कैसा है। जहां से चौथा भाव माता का विचार किया जाता है, उसी चौथे भाव से एक ऐसे चीज का विचार किया जाता है जो चल अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। जहां से पिता का विचार किया जाता है वहां से आपके कर्म क्षेत्र को देखा जाता है, जो कभी रुकता है, कभी ठहरता है, कभी गायब हो जाता है, और आपके मेहनत के बल पे वो निर्भर करती है बात कि आपको समाज का सुख कितना है। माता, जहां से आपकी निद्रा देखी जाती है, एक ऐसा आंचल जहां से जा करके आप अगर बैठ जाएं, सो जाएं, तो आपको सारे सुख मिल जाते हैं और सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ये आप लोग महसूस करते हैं। तो उसी चंद्रमा के चौथे भाव से जहां चंद्रमा बली होते हैं, जहां शुक्र दिग्बली होते हैं, जहां चंद्रमा की अपनी मूलतया राशि बनती है, उस चंद्रमा के उस भाव से माता के विचारों का भाव होता है, माता का विचार किया जाता है, और वहीं से चल अचल संपत्ति का विचार किया जाता है। सोच के देखिए दैवज्ञों ने कितनी गूढ़ रहस्यमयी बात बनाई कि उसी चौथे भाव से एक ऐसा धन जो आपको मिले तो जल्दी से आपके दस्तखत के बिना वो गायब ना हो आपके पास से। चल अचल संपत्ति भी तो चौथे भाव से विचार किया जाता है, सुख भी वहीं से विचार किया जाता है। अगर ऐसा होता तो दशम स्थान को भी सुख भाव कहा जाता। सुख भाव दशम स्थान भी होता है, ऐसा नहीं है, चूंकि वो सुख भाव का पूरक है, सुख भाव का पूरक है, इस वजह से इसे दशम स्थान को भी सुख भाव कहते हैं। पर मूलतया वो सुख भाव है जो सुख भाव कहा जाता है, चौथा भाव। तो कहने का तात्पर्य कि अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव पीड़ित होगा और चौथे भाव का चौथा भाव पीड़ित है, चौथे भाव का चौथा पीड़ित है, तो माता का स्वभाव, माता का सुख, माता की शांति, व्यक्ति की निद्रा, व्यक्ति का दिमाग, उसका इमोशन, उसका क्रोध, उसके भावनाओं का व्यक्त करने का प्रभाव, ये सब पीड़ित हो जाते। बड़ी कुंडलियां आती हैं जिसमें लोग ये बार कहते हैं कई बार कि पंडित जी बड़ी रोता हूं, और रोते भी हैं, बड़ी रोते हैं। और पंडित जी सब कुछ तो जीत करके आ जाता हूं पर स्वयं घर में आकर के हार जाता हूं। ये भी चौथे भाव के खराब होने से होता है, क्योंकि आप चाहे समाज में जितना भी जी लें, पिता के पास जितना रह लें समाज में, पर घूम करके तो घर में आएंगे, तो घूम करके घर में आएंगे और घर में माता ही नहीं है। तो ये जो दिमाग की शांति है वो माता के आंचल में ही मिलती है। माता का जो संसर्ग है वो व्यक्ति को सुखी बनाता है, इसीलिए उसे सुख भाव कहा जाता है। पिता भाव को सुख का गोचर, सुख का पूरक कहा गया है। सुख भाव का पूरक है, इस वजह से पिता का सुख है और माता का सुख है। पर वस्तुतः सुख का पर्याय चौथा भाव माता का ही होता है। और चौथे भाव का चौथा अगर पीड़ित है, यहाँ पे कोई नीच ग्रह बैठा, तो अलग बात है कि उसको आपको दाम्पत्य में क्या मिलने वाला है, पर पहले तो वो माता को प्रभावित करेगा, माता को कष्ट देता है, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो। माता भाव पे या चंद्रमा पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो माता को कष्ट होगा, और वहीं अगर चौथे भाव पे पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी माता को कष्ट होता है। स्वास्थ्य से हो, संपत्ति से हो, पति के सुख से हो। अगर चौथे भाव पे पापग्रह की राशि बन जाए, या पापग्रह बैठे हो, या पापग्रह की दृष्टि हो, या नीच का ग्रह बैठा हो, तो माता का भी जो दाम्पत्य होता है वो प्रभावित होता है। मतलब आपको पिता का भी सुख कम मिल जाता है। ऐसा विषय की बात ये भी है, इसमें जोड़ूंगा कि अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 10 घर आगे, वहां से 4 घर आगे, और वहां से 7 घर आगे,
चंद्रमा जहां बैठे हैं, कहीं भी चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 10 घर आगे, 4 घर आगे और 7 घर आगे वाले तीनों ही भाव अगर पीड़ित, परेशान और कुटिल, कामी, खल बन रहे हों, दुष्ट बन रहे हों, पापग्रह हो, नीच का ग्रह हो, पापकर्त्री में हो, परेशान हो, तो माता का कष्ट व्यक्ति को झेलना पड़ता है, माता का दुख झेलना पड़ता है। और वो तो झेलता ही है, उसके पहले उसकी अपनी मति बुद्धि उसे परेशान करके रख देती है। क्लियर है? सिर्फ माता का सुख चौथे भाव से नहीं देखा जाता है। आमतौर पे आप और मैं या कई बार जल्दबाजी में सिर्फ चंद्रमा को देख करके माता के बारे में कोई एक निर्णय सुना देते, जबकि आपकी कुंडली में कई बार ऐसा होगा कि चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं बैठा है, पर फिर भी चंद्रमा के चौथे भाव, चंद्रमा के 10वें, चंद्रमा का 7वां भाव अगर बहुत स्ट्रेंथ लेकर के बैठा है, बलवान होकर के बैठा है, मतलब उस भर में कोई शुभग्रह की राशि बनी, कोई शुभग्रह बैठा, किसी शुभग्रह की दृष्टि पड़ जाए, समझ रहे हैं ना? जैसे इसको उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे और यहां से 7 घर आगे वाले भाव में कोई भी नीच का ग्रह नहीं बैठा, यहां पे कोई उच्च का ग्रह बैठा, यहां कोई शुभग्रह की राशि बनी, कोई शुभग्रह बैठ जाए। जैसे 6 नंबर की राशि बनी, बुध यहीं बैठ गए, या चंद्रमा यहीं बैठ गए, या 4 नंबर की राशि बनी, यहां पे गुरु बैठ गए, तो शुभग्रह की राशि बनी, शुभग्रह बैठ गए। ऐसे अगर ये भाव बलवान होगा तो निस्संदेह ये व्यक्ति के जीवन को सर्वोच्च सुखों का दाता बना देता है। और यही नहीं, उस व्यक्ति के पास पद के साथ साथ प्रतिष्ठापन्न बनाने का योग भी बन जाता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति अगर कुंडली में उच्चस्थ होकर के बैठा हो, उच्च का बैठा हो, जैसे मान लीजिए श्रवण में बैठेंगे तो अपने नक्षत्र के बैठ गए, अगर धनिष्ठा में बैठे हैं और मंगल उच्च के हैं, अगर कृतिका में बैठे हैं और सूर्य उच्च के हैं, अगर रेवती के बैठे हैं और बुध कन्या राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं, अगर ऐसी बात हो तो चंद्रमा आपको उस ग्रह को तो बलवान बनाता ही है जो आपकी कुंडली में उच्च का है। इसके अतिरिक्त आपके मानसिक सुख, आपका शारीरिक सुख, आपके कुंडली के सारे ग्रहों को बल, और साथ ही साथ धन निरंतर आए, रेगुलराइज रहे, नियमबद्ध रहे, वचन के पक्के हों, मन बुद्धि चित्त और अहंकार से व्यक्ति को कोई दोष नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक रहता है, कम्युनिकेशन ठीक होता है, अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्ति व्यक्त करता है और धनवान बनता है। ऐसा खूब बढ़िया रहता है, खूब बढ़िया, मतलब इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। पर अगर वही जो चंद्रमा, अब एक बात और भी है, इसमें मैंने बहुत पहले कार्यक्रम भी बनाया था, पर अभी फिर से बोल दूं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर, ध्यान से समझिए मुझे देख के, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, या राहु और शनि के मध्य में बैठे हो, मतलब चंद्रमा के ऊपर पीछे राहु, आगे शनि, पीछे मंगल, आगे केतु, या यही चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह से कोई दृष्टि न मिलती हो, तो ये चंद्रमा आपको कई तरीके से परेशान करते हैं, चाहे धन के मामले में हो, चाहे स्टेबिलिटी के मामले में हो, मानसिक सुख के मामले में हो, निद्रा के मामले में हो, रोग के मामले में हो, हर तरीके से परेशान करेंगे। अगर शुभ ग्रह बना है और उस पर अगर शुभ ग्रह देखेगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर जो पाप ग्रह देखेगा तो व्यक्ति को परेशान करेगा। अब इसको बहुत छोटे स्तर से अगर आप समझना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बेसिक से या बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे जाकर के, तो आप यूं समझिए कि अगर चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में कमजोर होंगे तो ये बात निश्चित रूप से करके देखेगा कि अब वो किसी भी काम में इरेगुलर रहेगा। 5 दिन लगातार पढ़ेंगे, 6वें दिन कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई काम है। हाँ, यही होता है। अब धन भी आए तो लगातार एक जैसा ना आए, बुखार भी लगे तो 3 दिन लगे, दवाई खाएंगे छोड़ेगा, फिर अगले दिन फिर बुखार परेशान करे, ताप संताप की बीमारी होती है, रक्त जनित बीमारियां होती हैं, पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, बुद्धि विकसित नहीं होती, दिमाग में कोई बीमारी हो जाए, तंत्र पूरा गड़बड़ हो जाता है, वाहिनियां कमजोर हो जाती हैं, रक्त का प्रवाह गड़बड़ होता है, बीपी की समस्या हो जाए, और चंद्रमा जहां नीच के बैठेंगे उस भाव को तो परेशान करेंगे। अब चंद्रमा कंफ्यूज कब होते हैं? तो अगर वो राहु के नक्षत्र में होते हैं या चंद्रमा पे राहु की दृष्टि होती है, तो अब आपको ऐसा वो कर देगा कि आप जो कोई भी काम करेंगे, जैसे पढ़ाई करना हो,
अगर पढ़ाई करेंगे और कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, कोई भी एक सिलेबस में आपके जो पाठ्यक्रम में कोई भी एक चीज़ जो शामिल है, अगर आप उसको पूरी तरीके से नहीं भी पढ़े रहेंगे फिर भी आपको ये एहसास दे देगा कि हाँ मैं पढ़ लिया हूँ, परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। झूठा भ्रम देता है और अपने आप को झूठा जो है वो अहमवादी बना देता है। होता कुछ नहीं। कई बार ऐसा होगा कि लोग समाज के आपको कहेंगे कि नहीं बहुत धनवान है, और वो किसी अन्य ग्रह के प्रभाव से होता है, पर अंदर में कुछ होता नहीं, खोखला होता है। उसको अपने ही बारे में चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो आपको जानने ही नहीं देंगे। एक नंबर की बात है ये, जानने ही नहीं देंगे आपको अपने बारे में। जान के देखो, आपको अपनी वास्तविक कमजोरी ही पता नहीं चलेगी, आपको अपने गुण ही पता नहीं चलेंगे। गुण दोषों से व्यक्ति अनभिज्ञ रहता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सबसे अच्छी बात है आपको उसको कमजोर और मजबूत समझने का कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं, खुद को कितना जानते हैं, क्योंकि खुद को जानने देने का मौका चंद्रमा ही देते हैं। माताएं ही तो बताती हैं तेरे अंदर ये कमजोरी है, तू इसे संभाल ले, तू बोलता खरा है, तू कड़वा बोलता है, तेरे अंदर ये बात है। इस वजह से माताएं अगर कुछ कहें ना तो उनको सुन लेना चाहिए, क्योंकि पिता हो सकता है कि आपके बारे में कोई गलत राय विकसित कर लें, संभव है, पर माताओं का नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बिल्कुल जो आपके बारे में बोल रही हैं वो निस्संदेह आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात होती है, क्योंकि वो आपको जानती हैं, आपको जानती हैं जितना आप अपने आप को नहीं जानते। अगर कुछ कभी फंस जाए, अटक जाए, उनके पास जाकर के कहिए, तुरंत ही समस्या का हल हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर होंगे तो आपको अपने क्वालिटी को समझने नहीं देंगे, आपके अंदर गुण दोषों से वो दूर बिठा देते हैं आपको। आप हैं यहां और पता चलेगा मैं तो प्रधानमंत्री जी के पास हूं। आपकी पहुंच भले न रहे पर आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो सब जानते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा। और व्यक्ति अटखेलियां करता रहता है, उसको पता नहीं चलेगा कि वो एक्चुअल में क्या है और क्या उसको करना है। जो एक मैकेनिज्म होता है काम करने का और जो एक रेगुलरिटी होती है, एक जो परफॉर्मा जिसको बोलते हैं, वो बनने ही नहीं देते। एकदम रूटीन बनाएंगे पर रोज ध्वस्त होगा, नियमबद्ध होने नहीं देते। और चंद्रमा को बल सूर्य से प्राप्त होता है, सूर्य को बल चंद्रमा से प्राप्त होता है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, एकमात्र सीधा उपाय शिव जी के मंदिर को पकड़िए और धोना शुरू करिए। सफाई, मंदिर की सफाई बहुत आवश्यक है, मंदिर का धोना बहुत काम करता है। और शिव जी को सफेद पुष्प की माला, अगर कोई बीमार है या अगर चमेली का पुष्प हो जाए, ले जाकर के भगवान पे अर्पित करिए संकल्प से युक्त करके। ब्राह्मण की पूजा, गंगा जल का सेवन, शिव जी को नाग अर्पित करिए। पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा के दिन खीर भगवान को भोग लगाया जाता है, चंद्रमा को देखा जाता है, उनके सामने हो सके तो कोई अच्छा सा पाठ पढ़ दीजिए और फिर इससे चंद्रमा के दोष खत्म हो जाते हैं। आइए अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? शरीर, मन और वाणी, इन तीनों से व्यक्ति को हमेशा ही तप करते रहना चाहिए। शरीर से दूसरों को सुख देना, मन से स्पष्टतया भगवान को याद करना और वाणी से हमेशा भगवान के गुण गाना। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।